इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल। इसकी अब हो गई है छुट्टी और इसकी जगह रिप्लेस करेगा एक नया पोर्टल जिसका नाम होगा incometax.gov.in। और ये नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल आएगा कुछ माइंड ब्लोइंग फीचर्स के साथ। जब से इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑनलाइन जाने शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक ये अभी तक का सबसे बड़ा ई फाइलिंग पोर्टल का अपग्रेड है। क्या है नए ई फाइलिंग पोर्टल के फीचर्स और आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। तो दोस्तों 7 जून 2021 से लॉन्च होगा इनकम टैक्स का नया ई फाइलिंग पोर्टल। और इनकम टैक्स की माने तो इस पोर्टल को टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया गया है जिससे कि टैक्स पेयर्स को कन्वीनियंस हो और उन्हें एक मॉडर्न और सीमलेस एक्सपीरियंस मिल सके। नए पोर्टल के फीचर्स और बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करते हुए सीबीडीटी ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया था। ये प्रेस रिलीज 20 मई 2021 को इशू किया गया था। तो सबसे पहले तो इस लंबे से यूआरएल से आपको छुटकारा मिलेगा और काफी सिंपल से इस यूआरएल से आप इनकम टैक्स पर लॉगिन कर सकेंगे। तो बेनिफिट्स और फीचर्स की अगर शुरुआत करें तो इस पोर्टल पर आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एक टोटली फ्री सॉफ्टवेयर जिसको यूज करके ऐसे लोग भी अपना आईटीआर खुद फाइल कर सकेंगे जिनको टैक्सेशन की कुछ खास नॉलेज नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अब आपको आईटीआर के लंबे लंबे फॉर्म्स भरने की जगह क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डेटा भरना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपसे पोर्टल पूछेगा कुछ सवाल, जिन सवालों के जवाब आप देते जाएंगे और आपका आईटीआर फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सा डेटा ऐसा भी होने वाला है जो आपके आईटीआर फॉर्म में प्रीफिल होके आने वाला है, यानी कि वो डेटा पहले से आपके इनकम टैक्स रिटर्न में भरा हुआ मिलेगा। जैसे कि आपकी बेसिक डिटेल्स, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके सैलरी का अमाउंट, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स और आपका टैक्स पेमेंट डिटेल्स, आपकी डिविडेंड इनकम, अगर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न किया है फ्रॉम बैंक या पोस्ट ऑफिस, यहाँ तक कि अगर इस साल से आपने शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस भी ऑटोमेटिकली फॉर्म में प्रीफिल होकर आएंगे। तो इतना कुछ प्रीफिल हो जाने से आईटीआर फॉर्म भरना आपके लिए काफी सिंपल हो सकता है। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट का हिस्सा बने, इसीलिए ये रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को इतना यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो नया पोर्टल आने के बाद ही पता चलेगा। तो नया पोर्टल आने के बाद भी उस पोर्टल के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको पोर्टल का वॉक थ्रू भी देखने को मिलेगा और रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं इसके डेमो ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे। आप ये सब जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। तो ईज ऑफ फाइलिंग के बाद इनकम टैक्स के नए पोर्टल का सबसे बड़ा जो फीचर है वो है इमीडिएट रिटर्न प्रोसेसिंग। क्योंकि नया पोर्टल काफी स्मार्ट बताया जा रहा है और आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पोर्टल के पास पहले से ही अवेलेबल होने वाली है, इसलिए इस पोर्टल पर जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे आपका रिटर्न इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड अब पहले से काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी से आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई एक्शंस पेंडिंग है या कोई काम पेंडिंग है, जैसे कि आईटीआर को ई वेरीफाई करना या किसी इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई करना या कोई अदर कंप्लायंस करना, तो नए पोर्टल पर आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको आपके सभी पेंडिंग एक्शंस एक ही स्क्रीन पर एक ही जगह पर दिख जाएंगे, सो दैट आपके सभी पेंडिंग काम आपकी ग्रिप में रहें, आपके ध्यान में रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट काम इनमें से मिस ना हो जाए और जो भी फॉलो अप एक्शन रिक्वायर्ड है वो लिया जा सके। पुराने पोर्टल पर इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आपको अलग अलग एक्शंस के लिए अलग अलग ऑप्शंस में जाकर ढूंढना पड़ता था। कोई भी ऐसा कॉमन डैशबोर्ड नहीं था कि आपने पोर्टल पर लॉगिन किया और सभी पेंडिंग एक्शंस आपको एक जगह पर दिख गए। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कस्टमर भगवान का रूप होता है और इनकम टैक्स पोर्टल के लिए कस्टमर कौन है? आप हैं और मैं हूं, यानी कि जो इंडिया के टैक्स पेयर्स हैं वो इनकम टैक्स पोर्टल के लिए कस्टमर्स हैं। और टैक्स पेयर्स को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसीलिए इनकम टैक्स पोर्टल पर सेटअप किए गए हैं नए कॉल सेंटर्स जो कि आपकी सहायता करेंगे अगर आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर या अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम आती है।
ये कॉल सेंटर्स टैक्स पेयर्स को इमीडिएट असिस्टेंस देंगे। अगर आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर या और कोई काम करते समय इनकम टैक्स पोर्टल पर कहीं फंस जाते हैं तो आप इमीडिएटली इन कॉल सेंटर से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉल करने का ऑप्शन अवेलेबल है और आपके पास चैट बॉट्स का या लाइव चैट का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। और इसके अलावा भी इस पोर्टल पर आपकी फैसिलिटी और आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, जैसे कि FAQs हो गए, वीडियोस हो गए, ट्यूटोरियल्स हो गए। तो ये हुई ना बेहतरीन कस्टमर सर्विस, मज़ा आया। उसके बाद एक ऐसा फीचर जिसकी मांग यंग टैक्स पेयर्स बहुत सालों से कर रहे थे, यानी कि मोबाइल ऐप या मोबाइल एप्लीकेशन। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने वाली है जिसमें कि नए इनकम टैक्स पोर्टल के सभी फीचर्स एक मोबाइल ऐप में अवेलेबल होंगे। और इस ऐप के थ्रू आप डिटेल्स देखने से लेकर रिटर्न फाइलिंग तक सभी काम कर पाएंगे। तो नया इनकम टैक्स पोर्टल आ जाने के बाद या मोबाइल ऐप आ जाने के बाद आपको रिटर्न फाइल करने के लिए या और कोई कंप्लायंस करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा बहुत से ऐसे फीचर्स या ऑप्शंस हैं जो आपको पुराने इनकम टैक्स पोर्टल में नहीं मिलते थे, या पुराने इनकम टैक्स पोर्टल में वो प्रोसेसेस स्लो थे या उनमें कुछ कमी थी। और उन कामों को करने के लिए आपको जनरली दूसरी वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ता था। जैसे कि टैक्स पेमेंट करने के लिए आपको टिन NSDL की वेबसाइट पर जाना पड़ता था। TDS डिटेल्स चेक करने के लिए आपको TDS की वेबसाइट पर जाना पड़ता था। लेकिन अब पेमेंट ऑप्शन हो या TDS इंपोर्ट, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। और जो नया इनकम टैक्स पोर्टल होगा इस पर ये सारे फीचर्स बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से दिए जाएंगे, जिससे ITR फाइलिंग प्रोसेस और इजी और फास्ट हो जाएगा। इनकम टैक्स पे करने के लिए भी अब आपको इसी नए पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और पेमेंट करने के लिए आपके पास ढेर सारे फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, UPI पेमेंट भी आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके भी आप टैक्स पे कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि अब टैक्स पे करने के लिए आपको पहले की तरह चालान जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जितना भी टैक्स पेबल निकलता है आप उतना पेमेंट डायरेक्टली वेबसाइट से ही कर सकते हैं। पुराने पोर्टल पे चालान पेमेंट के बाद अक्सर 2 दिन तक का वेट भी करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे इनकम टैक्स का, वो डायरेक्टली आपके रिटर्न में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, रियल टाइम प्रोसेस हो जाएगा और आप इमीडिएटली अपना रिटर्न फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। हालांकि इस न्यू पोर्टल के लॉन्च के लिए और डेटा को पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर शिफ्ट करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट 1 जून से लेकर 6 जून तक बंद कर दी गई है। अब डायरेक्टली 7 जून से नया इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in लाइव हो जाएगा। इसके अलावा जो फीचर्स आपको पुराने पोर्टल पर मिलते थे वो लगभग सभी फीचर्स आपको न्यू पोर्टल पर भी अवेलेबल कराए जाएंगे, जैसे कि E-Verify इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू एंड रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड्स, फाइल ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, रिक्वेस्ट फॉर इंटीमेशंस और रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, री इशू एटसेट्रा। तो अब फाइनेंशियल ईयर 2021 के ITR फाइल करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है और अब आपको ये रिटर्न्स इसी नए पोर्टल पर फाइल करने हैं 7 जून के बाद। इंडिविजुअल्स या फिर कह सकते हैं नॉन ऑडिट केसेस में ITR की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और ऑडिट केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। तो सभी लोगों को भरपूर समय मिल सकता है कि नए पोर्टल को आराम से समझें, एनालाइज करें और अपने रिटर्न करेक्टली फाइल करें। जितने भी फीचर्स इसमें बताए गए हैं, लेट्स होप सो ये फीचर एज इट इज़ इसमें आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बताई कुछ जाती हैं लेकिन एक्चुअल में जब ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो एक्चुअल से थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी जो लेटेस्ट ड्यू डेट्स हैं उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।